सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सतपाल, सुमन, करीम, अरे कोई है, पुलिस, पुलिस! नॉर्थ ईस्ट हाईवे पर 50 मील की दूरी पर एक जंगल है जहां ये बॉक्सेस फेंके गए थे। सर, इन बॉक्सेस को सबसे पहले किसने देखा था? एक गांव वाले ने, जो उस जंगल के पास किसी गांव में रहता है। उसके कहने के मुताबिक उस जंगल में बहुत से बक्से फेंके गए थे, लेकिन पुलिस को सिर्फ एक ही बक्सा मिला। इसका मतलब ये हुआ सर कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले वो बक्से वहां से गायब कर दिए गए थे। यू आर राइट। और अभी तक पुलिस को इन बक्सों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला।
इसका मतलब मतलब ये है कि तुम्हें उन बक्से के बारे में जानकारी हासिल करनी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो बक्से अभी तक उसी इलाके में हैं। इस इलाके में कोई आतंकवादी गिरोह ऑपरेट कर रहा है या फिर कोई इसी इलाके का कोई सफेद पोश। तुम्हारा शक ठीक भी हो सकता है। इन दिनों कई स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं। हो सकता है ये ग्रुप इन हथियारों के जरिए यहां आतंकवाद फैलाए, गड़बड़ी पैदा करे। और तुम्हें अगर उस इलाके के लोगों के बारे में या उस इलाके के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो तुम किशनकांत को मिल सकते हो। ये कौन है सर? पुलिस का एक मुखबिर है, इन्फॉर्मर, चाय का ढाबा चलाता है। मैं आज ही इस इलाके की तरफ निकलता हूं सर। बेस्ट ऑफ लक। हवाई जहाज से बक्से गिरते हुए किसने देखे थे? हाँ साहब, मैंने देखा था। उस दिन देर रात को मैं बाजू वाले गांव से अपने गांव वापस जा रहा था। हवाई जहाज की आवाज आई तो मैंने ऊपर देखा तो क्या हवाई जहाज से बक्से गिर रहे थे। तकरीबन कितने बक्से होंगे वो? काफी बक्से होंगे साहब। एक बक्से से मैं टकराया और देखा तो वहां 10-12 बक्से गिरे हुए थे साहब। फिर तुमने क्या किया? मैं बहुत घबरा गया था साहब। मैंने गांव में जाके गांव वालों से ये बात बताई, लेकिन रात के समय जंगली जानवर के डर से कोई वहां देखने नहीं आया था। वैसे तो इस रास्ते में रात के समय बहुत कम लोग आते जाते हैं। फिर मैं वापस आया। बहुत ढूंढने के बाद भी वहां कोई बक्से नजर नहीं आए साहब। हाँ, लेकिन एक बक्सा उस झाड़ी में उस पुलिया के बाजू में नजर आया। शायद ले जाने वाले को ये बक्सा नजर नहीं आया होगा, इसलिए यही छूट गया वो। तुरंत पुलिस स्टेशन में खबर कर दी। अच्छा, इस घटना के बाद यहाँ कोई ऐसी घटना घटी या किसी ऐसे आदमी को देखा जिस पे तुम्हें शक व शुबा हो, कोई इस गांव का ना हो, कोई ऐसा कुछ हुआ? नहीं साहब, ऐसी तो कोई घटना नजर नहीं आई साहब। सर एक मिनट। सर ये किसी गाड़ी के टायरों के निशान है श्रीवास्तव। इस जंगल में गाड़ियां भी आती जाती हैं? नहीं साहब, वैसे तो इस गांव में गाड़ियां बहुत कम हैं। गांव वाले लोग टांगा और बैलगाड़ी से अपना सफर करते हैं साहब। हाँ साहब, लेकिन 2 दिन से देर रात को एक गाड़ी को उस खंडर की तरफ आते जाते मैंने देखा है साहब। खंडर की तरफ? हाँ। देर रात को? हाँ। 2 दिन से? हाँ साहब। इससे पहले कभी
गाड़ी को आते देखा? नहीं साहब, नहीं। श्रीवास्तव, वो टायर मार्क्स के फोटोग्राफ ले। श्रीवास्तव, इन दोनों की फोटोग्राफ ले लो। सर, सर, कहाँ है? सर, यही हम दो लोग जिन्होंने हम पर हमला किया था। एंड आई एम क्वाइट श्योर सर कि इन दो लोगों का इस केस से डायरेक्ट ताल्लुक है। एक्सीलेंट। तुमने तो उम्मीद से बहुत जल्दी सुराग ढूंढ लिया। थैंक यू वेरी मच सर, बट श्रीवास्तव, इन्हें जरा होश मिलाओ। यार, ये तो मर चुका है सर, ये तो मर चुके हैं। दे आर डेड। सुसाइड। इन कैप्सूल्स में साइनाइड था। डैम इट, हाथ में आए मुजरिम हमें मात दे रहे। आई एम सॉरी सर। तुम्हें इन दोनों को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे पता नहीं कि इन्हें होश कब आया। तलाशी ली इनकी श्रीवास्तव? यस सर। और उनकी तलाशी में ये नोटों की गड्डियां, ये पाउच और ये मोबाइल फोन।
देखिए सर, एक पर्टिकुलर नंबर से 4 बार कॉल रिसीव किए गए हैं और उसी नंबर पे कॉल बैक भी किए गए हैं। ये नंबर किसका है, पता लगाइए। आप ही का नाम इकबाल कुरैशी है? आप इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं? आपको कोई शक है क्या? नहीं, शक है तो मैं किसी और को बना देता हूं। फिलहाल तो मैं ही हूं। ठीक है, तो फिलहाल आप सिर्फ इतना ही बताइए कि इन दोनों को पहचानते हैं? नहीं। जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, मैं चश्मा पहनकर भी इन लोगों को पहचान नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप इन दोनों के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि इन लोगों के पास से जो मोबाइल बरामद हुआ है उस पे जो इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स हैं वो तकरीबन आप ही के ऑफिस के हैं। देखिए, मेरे पास सैकड़ों ट्रक हैं और हजारों लोग काम करते हैं। किसने किसको कब कहां फोन किया ये जानना मेरा काम नहीं है। और आप कहें तो मैं टेलीफोन ऑपरेटर बन जाता हूं। मैं यही जानता रहूंगा किसने किसको कब कहां फोन किया। वैसे ये लोग हैं कौन? मेरे चचेरे भाई हैं, बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ गए, उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। अरे सरकार, अरे सरकार आए हैं। सैया जी, मोरे सरकार 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 आए मेरे दर पे। खुदा की कुदरत है, कभी मैं सरकार को कभी अपने आप को देखता हूँ। ये कौन है? इंस्पेक्टर है कोई, मुंबई से आया है। आपको क्या करना है, चलिए ना। श्रीवास्तव, इसे पहचानते हो? ये जीवन नगर का एमएलए है सर, सिकरवार। जीवन नगर का एमएलए सिकरवार? जी। क्या हुआ सर? जंगल में मिले टायरों के निशान इसी तरह के थे श्रीवास्तव। जंगल में मिले टायरों के निशान और सिकरवार की गाड़ी के टायरों के निशान मिलते हैं। श्रीवास्तव, मुझे शक ही नहीं, यकीन है कि इस इकबाल और एमएलए के बीच में जरूर कुछ सांठ-गांठ है। वो एमएलए उसको क्यों मिलने आया? खैर, कोई बात नहीं, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इकबाल के बारे में और एमएलए सिकरवार के बारे में हमें सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, और वो है कृष्णकांत। सरकाइयों खटिया जाड़ा लगे। आइए साहब, क्या हुक्म है? वो इकबाल ट्रांसपोर्ट के मालिक को जानते हो? अरे अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी पूरी कुंडली है मेरे पास। कैसा आदमी है वो? एक नंबर का शातिर, बदमाश और चोर है।
कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? पुलिस का रिकॉर्ड देखोगे तो सब पता चलेगा साहब। 4 बरस पहले मामूली ट्रक ड्राइवर था, बाद में ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा गया, और अब देखो इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है। एमएलए सिकरवार और इकबाल में क्या सांठ-गांठ है, क्या रिश्ता है? क्या साठगांठ है? आजकल एमएलए साहब तो उस पर बहुत मेहरबान है। इसका मतलब ये हुआ कि एमएलए साहब का चाल चलन भी कुछ साहब चाल चलन ठीक होता तो इकबाल जैसे आदमी के साथ गहरा रिश्ता नहीं होता। अच्छा, कृष्णकांत, ये तस्वीरें देखो, इन्हें पहचानते हो? इस इलाके के नहीं लगते, मैंने नहीं कभी देखा इनको। एमएलए सिकरवार साहब रहते कहाँ हैं? अरे साहब बगल में तो रहते, चाय तो पी के जाइए। नहीं, मैं एमएलए साहब के घर में पी लूंगा। अरे साहब चाय क्या, उनके यहाँ पानी भी नसीब नहीं होगा। इंस्पेक्टर भारत, नाम सुना हुआ है, शक्ल भी जानी पहचानी लगती है। सिकरवार जी, आपकी याददाश्त की वाकई दाद देनी पड़ेगी। यू गॉट ए वेरी गुड मेमोरी। आज ही हमारी मुलाकात हुई थी इकबाल ट्रांसपोर्ट के बाहर, ऑफिस के बाहर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हम मिले थे वहां। जी, फरमाइए, कैसे आना हुआ? आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रहा हूं। वो जंगल में कुछ हथियारों के बॉक्सेस गायब हुए हैं, वहां आपके जीप के टायर के निशानात पाए गए हैं। ओह, तो आपका मतलब यह है कि वो बक्से हमने गायब किए हैं? मेरे पास इस बात का कोई ठोस सबूत तो नहीं है सिकरवार जी, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ कबूल करना चाहें तो। आपको घर में बुलाया, इज्जत से बिठाया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारी बेइज्जती करें। सिकरवार जी, अपने घर में बुला के मुझे बिठा के आप खुद खड़े हो गए, नाराज क्यों होते हैं सर आप? मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाहता था कि जंगल में जहां से वो हथियारों के बॉक्सेस गायब हुए हैं, वहां आपके जीप के टायरों के निशान पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि टायर बनाने वाली कंपनी ने एक ही डिजाइन का एक ही टायर नहीं बनाया होगा। ठीक है, लेकिन इतने चौड़े टायरों वाली गाड़ी इस गांव में सिर्फ आप ही के पास। मान लो हमारी गाड़ी जंगल में गई थी, इसका मतलब यह तो नहीं बनता कि वो बक्से हमने गायब किए हैं। हम चोर चक्का नहीं हूं, इस देश की जनता का सेवक हूं। तो जंगल में आप किसकी सेवा करने गए थे सिकरवार जी? हमारी भैंस खो गई थी, हम उसे ढूंढने गए थे गाड़ी में बैठकर। बेहतर होगा इसी वक्त आप यहां से चली जाइए। मेरा इस वक्त यहां से चले जाना ही आपके लिए भी बेहतर। बाय द वे सिकरवार जी, मुझे जंगल में तफरी करने का बहुत शौक है। कहीं अगर मुझे आपकी भैंस मिल गई तो मैं आपको इत्तला जरूर कर दूंगा। आपकी भैंस का रंग क्या था? लगता है बचपन में आपको आपके पिताजी ने कहानियां नहीं सुनाई है। भैंस का रंग हमेशा काला होता है।
श्रीवास्तव, ये दोनों मुझे जिंदा चाहिए। इन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके चलो। ऑपरेशन करके दोनों के पेट से गोलियां निकाल दी। होश में कब आएंगे? एनेस्थीसिया का असर 4-5 घंटे में खत्म हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। शिंदे, यस सर। ये दोनों आदमी हमारे लिए बहुत काम के हैं। कोई भी आदमी प्रॉपर पेपर्स के, वो इस हॉस्पिटल का डॉक्टर ही क्यों ना, बिना स्क्रूटिनी के किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। ओके सर, आई विल। सर। इनकी फोटोग्राफ्स निकालो। राइट सर। Oh my God. Oh my God. श्रीवास्तव, सर। शिंदे को मार के इन दोनों को ले गए वो। श्रीवास्तव, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हशर होगा जो इस इंस्पेक्टर का हुआ। वो जो मैंने 2 फोटोग्राफ निकालने के लिए बोली थी, उसके प्रिंट्स डेवलप करके मुझे अभी चाहिए, इमीडिएटली, नाउ। ओके सर। इन दोनों को पहचानते हो कृष्णकांत? ये आदमी तो कुछ दिन पहले एमएलए साहब का ड्राइवर था, और ये नया लगता है साहब। ठीक है कृष्णकांत, चलता हूं। साहब चाय तो पी के जाइए। चाय उधार रही तुम पे। अच्छा साहब। जय राम। Damn it. क्या हुआ साहब? टायर पंचर हो गया कृष्णकांत जी। शायद वो भी चाहता है कि आप कृष्णकांत की चाय पी के जाए। आप बैठिए, मैं टायर ठीक करवा देता हूं। छोटू, कालिया मिस्त्री को बुला के साहब का टायर ठीक करवा दे। आइए साहब। वाह कृष्णकांत जी, भाई मजा आ गया। कमाल की चाय बनाते हैं आप। साहब जिंदगी में तो यही सीखा है। देखो साहब, कितनी बड़ी कील लगी है। इतनी बड़ी कील। खामखा मेरे 15 मिनट बर्बाद कर दिए। कहिए इंस्पेक्टर, मिली हमारी काले रंग के भैंस? भैंस तो नहीं मिली सिकरवार जी। हाँ, ये कुछ तस्वीरें मिली हैं। पहचानते हैं आप इन्हें? ये कौन? नहीं पहचानते आप? इन लोगों ने मुझ पे जानलेवा हमला किया सिकरवार जी, और ये आप ही के आदमी हैं। ये क्या बकवास है? ना तो ये हमारे आदमी हैं, ना ही हमने आप पर हमला करवाया है। मेरी एक बार फिर से आपसे इल्तिजा है सिकरवार जी, गौर से देखिए जरा। इसमें से एक आदमी कुछ दिन पहले आपका ड्राइवर भी रह चुका है। बहुत अच्छे इंस्पेक्टर, कल का तुम वांटेड क्रिमिनल्स का एल्बम लेकर आओगे और कहोगे ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है
तो ये बेहुदा हरकतें बंद करो। धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, चेतावनी दे रहा हूं। अब हमारा वक्त बर्बाद मत करो, हमें अपने क्षेत्र में जाना है प्रचार करने के लिए। ऑलराइट, तो जाते जाते एक चेतावनी मेरी भी सुन लीजिए। जब तक मैं सच्चाई की तह तक नहीं पहुंचूंगा, दम नहीं लूंगा। सुना लो इंस्पेक्टर, सच्चाई जानने के चक्कर में कहीं अपना ही दम ना निकल जाए। ये तो वक्त ही बताएगा सिकरवार जी कि किसका दम निकलता है। जो कील मेरे जीप के टायर से मिली थी वो बिल्कुल ऐसी थी। इसके मायने ये हुए कि वो हथियारों से भरे बक्से इसी इलाके में कहीं है। अगर वो कील मुझे मिल जाए तो इससे ये तय हो जाएगा कि ये कील और वो कील एक ही है।
असगर, सुल्तान, कहाँ मर गए सबके सब? सुल्तान, 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 असगर, असगर, हाफिज, 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 मुन्ना, 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 ए किशन, किशन बोल, ए अफक, ए तू बोल, ए क्या हुआ, किसने किया तेरे को? मैंने किया है। तुम? जी हाँ, मैं क्या करूं? अपने चचेरे भाइयों की तलाश में यहाँ तक आना ही पड़ा। और सुनाइए, कैसे हैं आप? अगर नहीं, बता और कौन कौन शामिल है तेरे साथ इस साजिश में? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। मरने के बाद जहन्नुम की आग में तो तू जलेगा ही। लेकिन अगर तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो आज मैं तुझे जीते जी चला दूंगा। खुदा के वास्ते रहम करो, बता दो। सब कुछ बता दो। वेरी गुड, बता। तुम पुलिस का खास मुखबिर? इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दो, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। कितना रुपया चाहिए? इस वक्त इस जगह पे हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है। कह देना मुजरिम भाग गया। कितना रुपया चाहिए? 1 करोड़? दो करोड़? मैं तुझे मुंह मांगा पैसा दे दूंगा, सोच लो। पुलिस का खास मुखबिर, फॉर्मल, आतंकवादी गिरोह का सरगना, बॉस।
गांव में छोटी मोटी वारदातें करता है, दूसरी तरफ पुलिस को इन्फॉर्म करता है उनका विश्वास जमाने के लिए। हाँ? चाय का ढाबा चलाता है और उस ढाबे की आड़ में ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग करता है। इससे पेट नहीं भरा तो पुलिस को खरीदने की कोशिश करता है। 1 करोड़, 2 करोड़, चल अंदर बताता हूं तुझे। मैं तुझे गिरफ्तार करता